अब लाइट की स्टडी को जब करते हैं हम लोग तो दो टाइप से होती है, एक लाइट को वेव मानकर, जो कि हमें नहीं पढ़ना है क्लास 12th में, दूसरा लाइट को रे मानकर। तो इसको बोलते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of light is known as optics. It is known as optics. क्लास 9th में आपने जो भी पढ़ा वो मैकेनिक्स था। मैकेनिक्स इसलिए क्योंकि वो मैकेनिकल मोशन से रिलेटेड था। एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी, ठीक है। आपने पढ़ा मोशन, रेस्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, दैट वाज मैकेनिक्स। अब हम लोग जो पढ़ने आ रहे हैं वो पढ़ने आ रहे हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट का नेचर, लाइट का बिहेवियर अलग अलग मीडियम में कैसा होता है वो हमें ये बताएगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स हम समझ गए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे। लेकिन रे का मतलब क्या होता है? विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हम यही मानते हैं कि सर टॉर्च जलाएंगे लाइट सीधी आएगी, है ना। टॉर्च जलाएंगे तो लाइट सीधी जाएगी, बिल्कुल सही बात है। सीधी क्यों जाएगी, रीजन बताओ। ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, हमने यहां पर टॉर्च जला दी तो लाइट सीधी जाएगी। क्यों मानते हैं कि सीधी आ रही है? ये तो तुमने कहीं फनी बुक में पढ़ा होगा ऐसा कि लाइट इज इन अ हरी। बट यस, इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। कौन बता सकता है? लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड है 3 इंटू मीटर। मैं ऐसे लिखूं चलेगा ना? वेरी गुड। अब लाइट जब ए से बी जाना चाहती है तो रास्ते बहुत सारे हैं। लाइट ऐसे भी जा सकती है, लाइट ऐसे भी जा सकती है, ये भी रास्ता हो सकता है लाइट के आने का, ठीक है। और लाइट हो सकता है कि ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, ये भी रास्ता हो सकता है। लेकिन लाइट हमेशा ऐसी ही क्यों जा रही है, ऐसा हम क्यों मानते हैं? रीजन यही है, लाइट की स्पीड है सबसे ज्यादा है इस पूरे यूनिवर्स में। लाइट से फास्ट कोई भी ट्रेवल नहीं कर सकता, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है। अब लाइट को कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस अगर कवर करना है तो क्या करेंगे? हमको सिनेमा हॉल जाना है मूवी देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे? लंबा रास्ता घूम के आएंगे क्या? हम देखेंगे सबसे छोटा पाथ कौन सा है और सीधे सीधे चले आएंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे, शॉर्टकट। तो लाइट के लिए ए से बी सीधा जाना शॉर्टकट है, इसलिए लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसलिए क्या बोला गया है इसको? रे। कि व्हेन लाइट मूव्स बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज नोन एज रे। और लाइट की नेचर को, जैसे रिफ्लेक्शन, उसमें क्या चेंज होगा, वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी या स्पीड होगी, तो उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसलिए इसका नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। सबसे पहले क्या पढ़ने आ रहे हैं हम लोग? ठीक है, रिफ्लेक्शन मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन हो, किसी भी चीज मतलब किसी भी चीज का। पेन का भी हो सकता है, पेन का भी हो सकता है। ये पेन गया, ये वापस आ गया, उधर चला गया क्या? नहीं गया ना, उधर नहीं गया ना। मैंने पेन को फिर से फेंका, टकराया, लौट के आ गया। जिस मीडियम से फेंका है, मीडियम मतलब ये वाला रूम, जिस रूम में फेंका है लौट के टकराकर उसी रूम में आ रहा है। मैं कहीं पर ही फेंकूं, उस दीवार पे फेंकूं, ऊपर सीलिंग पे फेंकूं या बोर्ड पे फेंकूं, हमेशा इसका बाउंसिंग बैक इधर ही हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट के साथ भी सेम है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस, लाइट गेट्स बाउंस बैक, लाइट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, इट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जिस सरफेस से वो टकरा रही है उस सरफेस का नाम क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या नाम है उसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ओके। सो दिस इज रिफ्लेक्शन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, सभी लोग ध्यान सुनना। हम सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, सामने हमारे कांच लगा होता है, वो होता है प्लेन मिरर। ठीक है, जिसमें हम शक्ल देखते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल चले जाते हैं। ठीक है, एक तो वो हो गया।
फिर हमारे टीचर आते हैं, बोर्ड पे कुछ कुछ लिखते हैं, हम उसको नोट करते आते हैं, क्योंकि बोर्ड पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। क्या आपने कभी कोशिश की है, चलो स्कूल में तो चौक डस्टर वाला होता है, इस वाले बोर्ड पर क्या आप अपनी शक्ल देख सकते हैं? यस, नो, यस, देख सकते हैं? क्या लाइट किए गए? दिखेगा इस पे? बहुत कम ना, जितनी क्लैरिटी मिरर में है उतनी आएगी क्या? बात खत्म हो गई, बैठ जाओ। आई बात समझ में? अब रिफ्लेक्शन तो ये भी हो रहा है, और रिफ्लेक्शन वो सुबह सुबह मिरर में भी हो रहा है, दोनों सेम है क्या? कभी मिरर पे लिखने की कोशिश की है? चौक से या मार्कर से लिख सकते हो? चौक से नहीं लिख पाओगे तुम, चौक से नहीं लिख पाओगे, मार्कर से भी लिखोगे तो वो उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा इस पे है। तो रिफ्लेक्शन ये भी और रिफ्लेक्शन वो भी है, तो हम अपना चेहरा इसमें क्यों नहीं देख सकते? क्या बात कर रहे हो, ये स्मूथ नहीं है? स्मूथ नहीं है, है? मेरा जितना नहीं है, पक्का? पक्का? ये देखो, ये है स्मूथ। किसने बोला? ये देखो, ये देखो पानी नीचे आ रहा है, तुम तो बोले स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ नहीं होता, अच्छा अब तुम बोलोगे पानी के लिए स्मूथ है, अब ये तुम बोलोगे पानी के लिए स्मूथ है, चेहरे के लिए स्मूथनेस नहीं है, यही बोलोगे क्या? बोलो। पॉलिश नहीं है तो मैं लिख कैसे रहा हूं? पॉलिश नहीं है, कुछ भी बोलते। और कोई रीजन? क्लैरिटी। अरे क्लैरिटी नहीं होती तो ये कैसे दिखाई, ये दिखता कैसे फिर? कौन ज्यादा लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है और मिरर कम करता है? मिरर कम करता ना तो हम अपने आप को देख ही नहीं पाते फिर। ए वाह, ट्रांसपेरेंट होता तो हम तो कुछ देख ही नहीं पाते, आर पार दिखाई देता है इसके, जैसे वो विंडो में दिखाई दे रहा है। हा? क्या बोली बच्ची? वेरी गुड, वेरी गुड। कहां पढ़ा तुमने? यस, ये 8th क्लास का टॉपिक है, रेगुलर एंड रिफ्लेक्शन। वही मैं देख रहा था किस किस को 8th क्लास याद है, लेकिन मैं समझ गया था कि तुम लोग कोविड वाले चीटिंग वाले बच्चे हो सब, मैं समझ गया था। तुमने सबने कॉपी खुल के एग्जाम दिए, सबने। हाँ तुमने नहीं दी, चलो। ये होता है बिकॉज ऑफ रेगुलर एंड, यस, इसकी वजह से दिखने में हर सरफेस स्मूथ है, दिखने में, टच करने में, फील करने में हर सरफेस स्मूथ है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तभी समझ में आएगा कि ये जो है स्मूथ नहीं है, इररेगुलर है, और मिरर जो है वो हमारा स्मूथ होता है, रेगुलर होता है। कैसा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो, आंसर सही होना लेकिन आंसर के पीछे सही लॉजिक पता होना, वो दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले हम इस पर बात कर रहे हैं। ठीक, जब रेगुलर की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। ये आपका सरफेस है, नॉर्मली सरफेस देखने में ऐसे ही होता है। ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं जो अपने आप को ऐसा अरेंज कर लेते हैं एक पैटर्न में, कोई ऊपर नीचे नहीं बैठा होगा। ठीक, उसके बाद यहां पर भी देखने में सरफेस स्मूथ लग रहा है लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा है। मॉलिक्यूल जो है रैंडमली अरेंज्ड है, ऊपर से देखने में स्मूथ ये भी है, स्मूथ ये भी है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड इन इररेगुलर पैटर्न। और इसमें कैसे हैं? अब क्या हुआ, इसके बाद इस पे होती है लाइट फॉल इंसिडेंट। ये इसमें भी हो रही है, ऐसा नहीं है, इसमें भी होगी।
ठीक। अब लाइट को सरफेस नहीं, सरफेस बनाया किसने? मॉलिक्यूल्स ने बनाया। किसने बनाया? तो जब इसके मॉलिक्यूल पर टकराते हैं तो मॉलिक्यूल इसको ऐसा और यहां पर भी ऐसा भेज देते हैं। ये है इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है जो लाइट टुवर्ड्स दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जा रही है, ठीक है, टकराने के लिए। और ये जो हो गई है, वापस आ गई है, ये है रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक। ये कौन सी लाइट है भाई? इंसिडेंट। अच्छा, अब ये आई यहां पर अंदर गई, अब ये मॉलिक्यूल तो अंदर बैठा हुआ है, तो इसने जब इसको ट्रांसमिट किया यहां से, तो ये लाइट ऐसी आई। कोई डिफरेंस है इसमें उसमें? नहीं। अरे क्या डिफरेंस है? अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है, अब आएगा डिफरेंस। ये देखो, अब ये मॉलिक्यूल अंदर बैठा हुआ है, यहां से लाइट आएगी, यहां पहुंचेगी। अब बताओ डिफरेंस है या नहीं है? किसमें डिफरेंस है? इंसिडेंट में है या रिफ्लेक्टेड में है? रिफ्लेक्टेड में क्यों आया? यस, क्योंकि ये डिसिप्लिन में नहीं है, क्योंकि ये रेगुलर अरेंज नहीं है, बिकॉज दे आर इन इररेगुलर पैटर्न। आई बात समझ में? यस और नो? क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो मिरर वाला कौन सा केस होगा बताओ? ये मिरर का केस है। और ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस दिखने में सब स्मूथ हैं, लेकिन दीज आर इररेगुलर। आई बात समझ में? यस और नो? ड्रॉ कर लो फटाक से। और लिखवाने मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको, क्योंकि ये 8th में पढ़ा हुआ, तो रिमाइंडर के लिए तुम्हें।